गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हमारे सेल चैप्टर जो 8 चैप्टर है बायो का, उसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। एक में हमने सेल का स्टार्टिंग जितना भी बेसिक नॉलेज था वो लिया। सेकंड लेक्चर में हमने ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टार्टिंग करी थी, जहां हमने माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ लिया था। अब जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा ऑर्गेनेल्स का, उसमें हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनेल्स का थर्ड पॉइंट। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, सेकंड लाइसोसोम पढ़ा था, अब थर्ड हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों अब अपन? राइबोसोम्स या सोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या है? हमने जो पढ़ा था ना लाइसोसोम्स के बारे में, कि एक सेल में बहुत छोटे छोटे से टाइनी टाइनी से स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो पूरी सेल में स्प्रेड आउट रहती हैं, छोटी छोटी सी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं। एज इट इज एक और स्ट्रक्चर जो है वो सेल में फ्रीली या अटैच तरीके से क्या रहती है, छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में। जैसे अगर अपन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं इसको राइबोसोम कह दूं, इसको लाइसोसोम्स कह दूं, दैट इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है ना। तो ये जो बनाया ना मैंने, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है, इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं ये? स्फेरिकल पार्टिकल्स की फॉर्म में रहते हैं। ओके। सेकंड क्या बनेगा? फ्रीली भी रहते हैं और अटैच्ड भी रहते हैं, दे मे बी फ्री और अटैच्ड। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? फ्रीली है, अटैच्ड है, तो अब क्या बनेगा थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा कि आखिर में अटैच्ड किससे है, तो थर्ड पॉइंट बनेगा अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका मतलब ई और इसका मतलब आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। किससे अटैच रहते हैं? जो सेल है उसके अंदर एक और ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, इस तरीके का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होती है, इससे भी अटैच्ड रहते हैं। फोर्थ पॉइंट मैम, होते क्यों हैं, क्या काम करते हैं? राइबोसोम जो है उसको कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट, बिकॉज ये फॉर्म करते हैं किसको? प्रोटीन को। किसमें? सेल में। तो एक सेल में प्रोटीन फॉर्मेशन जो है, प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट जो है वो क्या है? राइबोसोम्स। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होंगी पार्टिकल्स के जैसे, फ्रीली तो है ही है, लेकिन ये कई बार अटैच्ड भी होता है। अब अटैच्ड किससे होता है? दूसरे ऑर्गेनेल से, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। काम क्या है? प्रोटीन बनाने का। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कहीं में 80s तरीके का होता है, कहीं में 70s, बट वो अभी आपके नहीं है, 8th में नहीं है, 9th में नहीं है, 10th में नहीं है। ओके। तो हम सिर्फ अभी इतना ही टॉपिक लेंगे। इसके बाद में है आपके इन चारों पॉइंट्स के बाद में कि राइबोसोम क्या कर रहा है। मैम और कुछ भी होता है क्या? तो राइबोसोम के बाद में अपन ले लेते हैं जिससे ये अटैच है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो हमारा फोर्थ जो होगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ER कैसी है? फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे फैली हुई रहती है, ऐसे। तो ये फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। फिर क्या कर रही है? देखिए वो कहां से कहां तक है, न्यूक्लियस से लेके बाहर की मेम्ब्रेन तक। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? कनेक्ट करती है, कनेक्ट करती हैं किसको?
न्यूक्लियस को और सेल मेम्ब्रेन को, सॉरी, अब क्या है थर्ड पॉइंट, कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, काम क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का। क्या काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवाती होगी मैम ये, आप लोग हैं, आप गेट पे खड़े हैं, अंदर तक कोई सामान पहुंचाना है, आपने मजदूरों को देखा होगा, जब बिल्डिंग बनती है तो एक नीचे वाला परात में लेके आता है, वो पराती वो दूसरे को देता है, वो तीसरे को देता है, ऐसे करते करते वो थोड़ा ऊपर पहुंचाते हैं ना, एज इट इज। जब ये प्रेजेंट ही किसके बीच में है, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, तो ये इजीली न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में क्या कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकती है ना, तो ये मटेरियल को इधर से उधर ले जाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब और क्या करेगी, इस पे क्या प्रेजेंट था, राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम क्या हुए हुए हैं, अटैच्ड है, तो ये क्या कहलाता है, आर ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है ही, इस आर का मतलब ये कैसे हो जाते हैं, रफ। ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब पे कुछ नहीं है तो ये स्मूथ है, अगर ऐसे पार्टिकल इस पे सेट हो जाएंगे तो इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, रफ, तो वो क्या कहलाता है, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन का, है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन का है ना, तो क्या होता है, आर ई आर प्रोटीन फॉर्म करेगा एज इट इज, तो आर ई आर का काम भी क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन का। ओके, फिर आएगा फिफ्थ पॉइंट, ये स्मूथ भी रहता है, प्लेन भी रहता है, जिसे क्या कहते हैं, एस ई आर, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये इसका सेकंड पॉइंट है। ये इसमें राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन तो ये बना ही नहीं सकता, ये क्या बनाता है, ये बनाता है लिपिड्स, फैट, वसा जिसे कहते हो जो जमती है ना, वो उसको बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आया यहां तक समझ में कि ट्यूब लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, फंक्शन क्या है, आर ई आर जो है वो तो प्रोटीन बनाता है और एस ई आर जो है वो क्या बनाता है, फैट बनाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं हमारा थर्ड ऑर्गेनेल। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड ऑर्गेनेल हम क्या लेंगे, एंडोप्लाज्मिक हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब अपन ले लेते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स का मतलब कलर, कलरफुल पिगमेंटेशन के लिए होता है, फॉर पिगमेंटेशन। आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, फॉर पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब ही होता है कलर देना। आपके स्किन का पिगमेंट डार्क भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, कोई बहुत गोरा होता है, कोई सांवला, कोई गेहुआ, ऐसे होते हैं ना, तो हर स्किन का पिगमेंटेशन होता है। बट ये प्लास्टिड्स हम स्किन के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम एनिमल सेल का नहीं पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो इसमें स्पेशली जो आपको पढ़ना है दैट इज दी क्लोरोप्लास्ट। तीन तरीके का है ये, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब आप क्लोरो में क्या लिखेंगे, आप लोगों ने क्लोरोफिल शायद सुना हुआ होगा क्योंकि 8th क्लास का स्टूडेंट है, फोटोसिंथेसिस तो हम सुनते ही हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये कंटेन करता है क्लोरोफिल। क्या कंटेन करता है ये, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है मैम, क्लोरोफिल है एक पिगमेंट। क्या है ये, पिगमेंट यानी कि एक कलर। आपने लीव्स को देखा है, ग्रीन कलर की होती हैं,
वो ग्रीन कलर किस रीजन से? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और वही रीजन है कि प्लांट इजीली किसमें हेल्प कर सकता है? अपनी खुद की फोटोसिंथेसिस में। मैम फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस में कौन? प्लांट क्या बना ले? खुद का फूड बना ले। तो ये क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। समझ में आया यहाँ तक? कलर यानी पिगमेंटेशन के लिए जो प्रेजेंट है वो प्लास्टिड्स कहलाते हैं। ये स्पेशली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स 3 तरीके से होते हैं, क्लोरो, ल्यूको एंड क्रोमो। जो हमें स्पेशली पढ़ना है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। और प्लांट्स का जो पिगमेंट होता है, इसके कारण कलर जो होता है वो कौन सा आता है? ग्रीन कलर। कौन सा? ग्रीन। मैक्सिमम लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। व्हाट इज द photosynthesis process? The photosynthesis process means the plant form their food in the presence of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Next is leucoplast. What is leucoplast? Leuco का मतलब colorless. तो मैम क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे? क्या करेंगे, बट कलर नहीं होगा कोई लीफ में, बिकॉज उनमें क्लोरोफिल नहीं, ल्यूकोप्लास्ट। एंड द सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, जिसमें आपको पढ़ना है ऑरेंज और येलो। कौन सा? ऑरेंज और येलो टाइप के कलर। जो ऑरेंजिश टाइप के कलर होंगे और जो येलोइश टाइप के होंगे, रेडिश, वाइन कलर, ऐसे टाइप की भी पत्तियां होती हैं, पर्पल कलर की है ना, होती है ना सजावट के जो पौधे आते हैं, उनमें कौन सा प्लास्ट प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। अब जो है ना, हम पिगमेंटेशन जो हमने पढ़ा है यानी प्लास्टिड्स जो हमने पढ़े हैं, इसमें से स्पेशली हम किसको पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट को। किसको पढ़ेंगे बच्चों अपन? क्लोरोप्लास्ट को। ये एक सेल में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसी? कितनी मेम्ब्रेन होती हैं इसमें? डबल मेम्ब्रेन। कितनी होती हैं? डबल। सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेनम या ग्रेना, आप जो भी लिखेंगे सही है। ग्रेनम और ग्रेना। कैसी स्ट्रक्चर है ग्रेनम एंड ग्रेना? अभी समझाऊंगी मैं। ये होती है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है? कॉइन लाइक, सिक्के के बंडल के जैसी। जब आप बहुत सारा बंच लगा करके सिक्के खड़े कर दोगे ना, तो उस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? इसमें जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो फ्लूइडी सब्सटेंस क्या कहलाता है इसका? वो फ्लूइडी सब्सटेंस जो है उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। अब आइए क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पे देखिए, डबल मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर कॉइन जैसे बंडल बने हुए होते हैं, इन्हें कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है? ग्रेना। ये कॉइन जैसे बंडल पूरे क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, बस ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। जिस ब्रिज के थ्रू ये अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें? थाइलेकॉइड्स। बट इसके अंदर जितना फ्लूइड फिल हुआ होता है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी भरा था, हम हमारे सेल्स जो बनाते हैं उसमें भी फ्लूइडी सब्सटेंस भरते हैं, तो जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइडी सब्सटेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। आ गया समझ में? प्लास्टिड्स कलर के लिए होगा, जिसमें स्पेशली आपको ग्रीन कलर वाला जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट है उसे डिफाइन करना है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल। इसके बाद में अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो हम लेंगे वैक्यूल्स। क्या लेंगे? वैक्यूल्स। आप लोगों ने कभी बैलून फिल किया है? गुब्बारे में हवा भरी है? या कभी पॉली बैग के अंदर हवा भरी है? आप जितनी हवा भरते हो वो बलून जो है या वो जो पॉलिथीन है वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। फूल जाती है ना। एज इट इज वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक सेल के अंदर पॉली जैसे जैसे हवा भरी हुई है ऐसे होती है। स्ट्रक्चर कैसी भी हो सकती है इसकी, ऐसी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है? सैक।
SAC सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है क्या? काम क्या करती होगी मैम ये? वैक्यूल्स जो है ना, ये एक तरीके का क्या है, पैकेजिंग का काम करते हैं। किसका बच्चों? पैकेजिंग का। मैक्सिममली इनमें क्या फिल हुई हुई होती है? सेल के लिए एयर फिल हुई हुई होती है, या फिर इनमें वेस्ट फिल हुआ हुआ होता है, या कई बार इनमें फूड मटेरियल भी सेव हो जाते हैं। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी छोटे छोटे से पॉलीबैग जैसी स्ट्रक्चर जो डिफरेंट शेप्स में हो सकती है कुछ चीजों को स्टोरेज करने के लिए। थर्ड पॉइंट जो बनेगा वो क्या है? जो इसका थर्ड पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो है प्लांट का और एनिमल का। वो क्या है? जब हम प्लांट सेल बनाएंगे तो वैक्यूल का साइज बिगर, बड़ा होगा, जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा या फिर बहुत ज्यादा कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। आ गया ये भी समझ में? तो वैक्यूल के लिए इतना ही लिखना है आपको कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पैकेजिंग का वर्क करती है। जो एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होते हैं वैक्यूल, प्लांट सेल में बिगर होता है और एनिमल सेल में ये एब्सेंट या बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, अब जो है इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या करना है हमको? अब अपना क्या है स्टूडेंट्स कि हमने जितना भी पढ़ा, अभी हमारे जो थर्ड लेक्चर के हमने सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े उनसे काफी सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है मैम, ये ऑर्गेनल क्या क्या करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को जो इनमें पुट किए जा सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। मैं आपको प्रॉपर्ली अभी ही एक्सप्लेन करूंगी इन क्वेश्चंस को, आपको उसी तरीके से अपनी कॉपी में उन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिख रही हूँ, एक बार प्रॉपर्ली उनको समझा भी दूंगी। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं जितने भी ऑर्गेनल्स हमने पढ़े हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वैक्यूल्स। लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया है वही, व्हाट आर द वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर द sac like structure present in the cytoplasm of the cell which are work as packaging bags। जो पैकेजिंग के बैग्स आते हैं उनकी तरह वर्क करते हैं। they are bigger in plant cell and smaller in animal cell or may be absent in animal cell। ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल इन द कॉर्नर ऑफ द सेल। क्या रीजन है कि जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो कॉर्नर पे होता है? इसका सेम रीजन जो जस्ट मैंने ऊपर बताया, प्लांट सेल का द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल इज इन द कॉर्नर ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस कहाँ पुश हो जाता है? कॉर्नर में। द थर्ड क्वेश्चन इज what are the plastids and define the chloroplast with diagram। plastids के बारे में आपको सिर्फ इतना लिखना है, the component or the organelle which give the color or pigmentation to the plant cell। जो कलर या पिगमेंटेशन देगा प्लांट सेल को वो प्लास्टिड कहलाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट लेके डायग्राम बनाना और क्लोरोप्लास्ट डिफाइन करना, जो मैंने अभी सेकंड लास्ट आपको टॉपिक समझाया है। आरईआर और एसईआर में डिफरेंस एक ही है। आरईआर पे रफ है, सॉरी दो है, ये रफ है, ये स्मूथ है। इस पे राइबोसोम्स के कारण प्रोटीन बनता है और इस पे राइबोसोम्स के एब्सेंस के कारण फैट या लिपिड्स बनते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स है क्या? राइबोसोम्स एक प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट है, फ्रीली भी रहती है, अटैच्ड भी रहती है। फ्री वैसे ही रहेगी, अटैच्ड आरईआर के यानी कि ईआर पे रहती है। ठीक है, ये आज हमारे लेक्चर के जो ऑर्गेनल्स थे वो कंप्लीट हो गए और लेक्चर में जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, ये कॉपी में कंप्लीट कीजिए। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।